सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रेलवे प्रिपरेशन जंक्शन में। ठीक है, काफ़ी दिनों के बाद आज से शुरू होगा, लगभग 20 दिन का गैप के बाद चैप्टर 4 सर्कुलेटरी सिस्टम शुरू होगा। शुरू क्या होगा? रिवीजन होगा। और ये जो है पीडीएफ किसका है? साइंस मैग्नेट नीरज सर का है। ठीक है, तो चलिए इसको रिवाइज करते हैं बिना किसी देरी का। सर्कुलेटरी सिस्टम का जो कार्य है वो कार्य क्या है? ठीक है, परिसंचरण तंत्र जो होते हैं हमारे पूरे शरीर में जो है ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं, पोषक तत्वों को पहुंचाते हैं, हार्मोन और जितने अपशिष्ट उत्पादों के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। मीन्स इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। फिर आ जाइए सर्कुलेटरी सिस्टम में। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या क्या? ठीक है, क्या क्या होता है? द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स डेट इंक्लूड द हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? पहला तो आपका हार्ट होगा, दूसरा आपका ब्लड होगा, तीसरा आपका ब्लड वेसल्स होगा। ठीक है, चलिए आगे। जैसा कि देखें, वो सब होता है, हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होता है, ब्लड होता है। ठीक है, तब आ जाइए ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स में क्या क्या होगा? समझे? ब्लड वेसल्स में आपका क्या क्या होगा? ब्लड वेसल्स में तीन चीज़ें होगा आपका। ठीक है, तीन चीज़ें क्या क्या? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, नेमली पहला आपका आर्टरीज, दूसरा आपका वेन, और तीसरा जो होगा वो होगा आपका कैपिलरीज। ठीक है, आर्टरीज क्या होता है, वेंस क्या होता है और कैपिलरीज क्या होता है? चलिए इसको डिस्कस करते हैं। आर्टरीज जो है आपका धमनी होता है, जिसे हम लोग धमनी बोलते हैं। वेंस क्या होता है? जिसे हम लोग शिरा बोलते हैं, शिरा। ठीक है, कैपिलरी किसे बोलते हैं? तो उसे हम लोग केशिका बोलते हैं। ठीक है, अभी सबका काम क्या क्या है वो सबको हम लोग देखेंगे। तो वेन जो है मीन्स आपका आर्टरी जो है, इसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, ये थिक होता है, थिन नहीं होता, ये मोटा होता है। और मीन्स इसमें ऑक्सीजन का जो वैल्यू होगा ज़्यादा होगा आपका आर्टरीज में, और CO2 का जो मात्रा काफ़ी कम रहता है इसमें। ठीक है, वही अगर आप आ जाइए फिर वेन में। वेन और ये जो है क्या कैरी करता है? आपका ऑक्सीजन युक्त ब्लड को ये कैरी करता है, इसीलिए इसका कलर जो है ब्लड का जो हमारा रेड दिखता है। और वेंस का कार्य क्या है? वेंस जो है, वेंस में ये जो दिख रही है पोर्सन को हम लोग वाल्व बोलते हैं। ठीक है, और इसी के थ्रू होते हुए हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, मीन्स ऑक्सीजन रहित, ठीक है, सहित नहीं, रहित रक्त जो होता है उसे हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। इसको कैरी कौन करता है? ये हमारा वेन जो है इसमें कैरी करता है। आर्टरी, जिसे हम लोग हिंदी में धमनी बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, इसमें इसमें भी रहता है। मतलब अगर 90% अगर मान लीजिए यहाँ पर ऑक्सीजन है और 10% अगर आपका CO2 है, तो यहाँ पर आपका 90% CO2 हो जाएगा और 10% ऑक्सीजन की मात्रा होगी। समझे? कैपिलरीज क्या काम करता है? तो वेन, ये जो ब्लू वाला है ये आपका वेन हो गया, ये जो रेड है ये आपका आर्टरीज हो गया। ये दोनों को जोड़ने का काम किसका है? पतला पतला नर्व जैसा, इसे हम लोग केशिका बोलते हैं हिंदी में, इसे इंग्लिश में कैपिलरी बोला जाता है आपका। होप कि समझ रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये चीज़ तो जान रहे हैं कि जब भी लंग से हार्ट की ओर जाएगा ब्लड, ठीक है, तो उसमें जो फुसफुसा लग जाएगा, मीन्स फुसफुसा मीन्स पल्मोनरी। ये तो काम जो होता है आपका आउटा का, आउटा देखिए यहाँ से निकला हुआ है। ठीक है, इसे आउटा, जिसे हम लोग महाधमनी बोलते हैं। ठीक है, ये लेफ्ट और ऑर्टिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स जो है, इस दोनों को जो जॉइंट किया जाता है उसे हम लोग मिट्रल वॉल्व से जॉइंट करते हैं। ठीक है, राइट ऑर्टिकल्स और राइट वेंट्रिकल्स को हम लोग पल्मिनरी वॉल्व से जॉइंट किया हुआ है। ठीक है, मीन्स कनेक्शन जो है जिस नस के थ्रू या कैपिलरीज के थ्रू है उसका नाम वो बोला जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ से आता है हमारा सुपीरियर वेना केवा, जो हमारा राइट एट्रिकम से आके होके निकलता है, और नीचे से आता है हमारा इन्फीरियर वेना केवा होते हुए जाता है, जिसे ट्राइस्कप्सिट वॉल्व बोलते हैं। और ये चीज़ तो जान रहे होंगे कि वेन जो होता है क्या, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। बट अगर वही हम पल्मोनरी वेन बोल देंगे तो वो क्या हो जाएगा? ये आपका क्या काम करेगा? पल्मोनरी जहाँ आया, समझ जाइए कि अगर पल्मोनरी वेन है मीन्स ये आउटा हो गया। आउटा क्यों बोल रहे हैं? आउटा का सेंस क्यों है यहाँ? रीज़न आर्टेरिया का सेंस क्यों है? क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। और वही अगर पल्मोनरी अगर हम आर्टरी बोल देंगे तब, तो ये आपका डीऑक्सीजनेटेड को कैरी करेगा। ठीक है, और कहाँ कहाँ से आता है? देखिए नीचे से जो है हेप्टिक धमनी, हेप्टिक आर्टरी लंग से होते हुए, ठीक है, हेप्टिक सिरा तक गया, वेन तक गया, फिर रेनल आर्टरी हार्ट से होते हुए, रेनल वेन तक गया, किडनी से होते हुए, सॉरी, हाँ। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए इधर से तो पहले आता है CO2, मतलब जो सांस हम लोग लेते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा, ऑक्सीजन का कम रहा। ठीक है, लंग्स जाते हैं, लंग्स में गया ये ब्लड, तो ऑक्सीजन युक्त ज़्यादा हो गया, CO2 की मात्रा कम कर दिया लंग्स का जो काम है। फिर यहाँ से होते हैं यहाँ लेफ्ट आर्टरी में लाए, फिर यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुँचा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो पहला स्लाइड मीन्स पहला पार्ट होता है ख़त्म, पार्ट 2 में ज़्यादा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको चलिए करते हैं शुरू। देखिए इसमें सारा बताया गया
कैसे क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। तो धमनियाँ जो होती हैं क्या होती है, धमनियाँ जो होती है आपकी मोटी होती हैं, लचीली होती हैं, रक्त वाहिकाएँ होती हैं। मीन्स आर्टरी जो है थिक होगी, मोटी होगी और इलास्टिक बॉडी वेसल्स, ठीक है। रक्त को हृदय से शरीर के अंगों तक ले जाने का इसका काम क्या है, तो ये जो है फ्रॉम हार्ट टू बॉडी, ऑर्गन जितना है हमारा शरीर, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में इसका काम है ऑक्सीजन को पहुँचाना, सॉरी ब्लड को पहुँचाना। और ये ट्रांसपोर्ट क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है मोस्टली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। आर्टरीज देखे थे ना, ये कैरी क्या करता है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। वेन क्या कैरी करता है, वेन कैरी करता है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अपवाद में अगर एब्स्ट्रक्शन में पूछे तो क्या होगा, तो पल्मोनरी आर्टरी ये जो है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके कहाँ पहुँचाती है, लंग्स में पहुँचाती है। देखिए इसका 3 लेयर है, पहला लेयर जो है ऊपर ये वाला, इसे हम लोग स्मूथ मसल बोलते हैं। फिर उसके भीतर में आ जाइएगा तो ये इलास्टिक लेयर है, ठीक है। इसके भीतर जो है ये वाला पोर्शन, उसे हम लोग इनर लेयर बोलेंगे। आउटर लेयर को आर्टरी, ठीक है। आर्टरी का यही टोटल पार्ट है जो बता दिए। देखिए 4 पार्ट है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, राइट वेंट्रिकल, राइट, रुको यार, वेट ए मिनट गाइस, इसको हम बताएंगे आगे। वेंस, वेन क्या है, वेंस आर थिन वॉल एंड इलास्टिक कंपेयर टू आर्टरीज। ये पतला होता है और ये कम इलास्टिक होता है, किसका तुलना में, तो आर्टरीज का तुलना में, ठीक है। इसमें भी स्मूथ सेल होता है, इनर लेयर होता है, इसमें वाल्व होता है। और वहाँ पर हम लोग क्या देखे थे, इनर लेयर के बाद बताइए, जिसे हम लोग यहाँ गेट बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे इनर लेयर ही होता है, स्मूथ मसल, इलास्टिक लेयर और इनर लेयर, ठीक है। और यहाँ पे स्मूथ मसल, इनर लेयर, फिर आ जाता है आपका वाल्व, ठीक है। इलास्टिक लेयर नहीं होता है इसमें। और वाल्व जो है ऐसे काम करता है गेट का तरह, जाने देना है नहीं देना है, रोके रखना है, उसी तरह का हिसाब किताब इसका रहता है। इसका काम क्या है, ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड को कहाँ से कहाँ, तो ये ब्लड को जो है हमारे हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में ये पहुँचाने का काम करता है। और ये मोस्टली जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। और अगर अपवाद में बोल देगा तो पल्मोनरी वेन आ जाएगा, जो हमारा ब्लड को लंग्स तक पहुँचाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी वेन जो है क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारा लंग्स टू हार्ट, फेफड़ों से हृदय तक पहुँचाने का इसका कार्य है, ठीक है। देख लीजिए वाल्व कैसा होता है, इस तरह होता है, पढ़ गए किए होंगे, ठीक है। अब आ जाइए कैपिलरीज, क्या केशिका है। इन छोटी रक्त वाहिकाओं को दीवारें पतली होती है, मीन्स दिस टाइनी ब्लड वेसल्स है थिन वॉल्स। देखिए कितना क्या होता है, ये रक्त से ऑक्सीजन लेता है, अपना पोषक तत्व और केशिकाओं के माध्यम से अंगों और तकों में जा सकते हैं, कैन मूव थ्रू द बॉडी, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया हमारा हृदय से, ठीक है। यहाँ पे एट्रियोल इसको बोलते हैं, इसको वेनल बोलते हैं। ये आर्ट्रियल कैपिलरी हो गया, रेड पोर्सन, ठीक है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया हमारा, जो दोबारा वापस हार्ट में जाएगा, जो ऑक्सीजनेटेड होकर हार्ट से फिर आएगा आपका वेनल कैपिलरी के थ्रू होते हुए। देखिए यहाँ द डायग्राम शोज विच कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, वाल्व है, वाल्व किस में देखे थे हम लोग, तो वेन में देखे थे, दैट्स इट। नेक्स्ट, इन द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल वेन्स, जितने भी सारे हमारे सिराएँ होती हैं, वो ब्लड जो है कैरी करती है टुवार्ड्स द हार्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पल्मोनरी वेन एंड अदर वेन, तो पल्मोनरी वेन जो है आपका आर्टरीज की तरह काम करती है, ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये आपका कैरी करती है, तो और बाकी जितनी भी अदर वेन है वो डीऑक्सीजनेटेड को कैरी करती है, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या होगा कि ब्लड फ्लो इन पल्मोनरी, ये तो अभी नहीं होगा। पल्मोनरी वेन हैज़ ए स्मॉलर लुमेन, नहीं लुमेन वगैरह कुछ देखिए ही नहीं है। पल्मोनरी वेन हैज़ नो वाल्व, ये भी नहीं बोल सकते क्योंकि वेन का तो वाल्व होगा ही आपका। ठीक है। तो पल्मोनरी वेन जो है आपका क्या करता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, यही आपका एक्सेप्शन है वेन में, ठीक है। आगे चलें, इन ह्यूमन हार्ट द पल्मोनरी वेन इज कनेक्टेड टू लेफ्ट आर्टरियम, यहाँ से कनेक्टेड रहता है पल्मोनरी वेन आपका, ठीक है। Which of the following statement is are correct related to transportation? Arteries are the vessels which carry blood away from the heart to various organ. तो ये तो सही बात है, ये जो है ऑक्सीजनेटेड को हमारे हृदय से लेके सारा शरीर के अंग तक पहुंचाता है। अब आर्टरीज का बोलते थिन नहीं, तो आर्टरीज का जो होता है हमारा थिक होता है और इलास्टिक वाल्स होता है, थिक रहता है तो सही हो जाते हैं, ठीक है। और वेन्स है वाल्व्स टेंडेंसी और द ब्लड फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, तो ये रियलिटी है, ये देखिए ये हम लोग, तो 3 नंबर सही होगा, तो ओनली 1 एंड 3 आप मारिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट, स्ट्रक्चर कैसा है हमारा ह्यूमन हार्ट का, तो पहला तो ये मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन की तरह एक तरह से काम करता है, ठीक है। फिर अगर नेक्स्ट में देखें तो ये पंप करता है ब्लड इनटू ब्लड वेसल्स, ठीक है।
रक्त को रक्त वाहिकाओं में पंप करता है। फिर नेक्स्ट, ये किस चीज़ का बना होता है, तो इसका जो मसल होता है वो क्या होता है, कार्डियक मसल। ठीक है। मानव हृदय का जो है औसत वजन जो है पुरुषों में कितना होता है, 280 से 340, और महिलाओं में 230 से 280। और अगर एवरेज बोल दे ह्यूमन बींग का, तो एवरेज आपका आ जाएगा ह्यूमन बींग का आपका 300। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए इसको मिलाते हैं। हार्ट का काम क्या है, हार्ट वर्क्स एज ए पंपिंग ऑर्गन। ठीक है। आर्टरीज का काम क्या है, तो आर्टरीज का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये लेके जाता है। वेंस का काम क्या है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है। तो बी ए सी मारा हुआ है ऑलरेडी। देखिए यहाँ पूछा एनटीपीसी 2021 में, तो 300 ग्राम हो जाएगा। आगे चलते हैं, हृदय का एनाटॉमी। चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, एट्रियम आलिंद, लेफ्ट एट्रियम बाया आलिंद। ठीक है। और राइट एट्रियम। फुसफुस सिराओं के माध्यम से फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है, रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स बाय द पल्मोनरी वेन। ठीक है। राइट एट्रियम क्या होता है, रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी बाय सुपर इन्फीरियर वेना केवा। ठीक है। देखिए यहाँ है, यहाँ है, ये आपका राइट एट्रियम हो गया, ये आपका इधर का लेफ्ट एट्रियम हो गया। ठीक है। ये आपका राइट वेंट्रिकल हो गया, यहाँ पर आपका लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। मीन्स LALV RARV। ठीक है। देखिए लेफ्ट एट्रियम के माध्यम से रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से प्राप्त करता है, अपर चैम्बर ऑफ दैट रिसीव्स ब्लड। ठीक है। फ्रॉम द लंग्स बाय द पल्मोनरी वेन। ठीक है। पल्मोनरी वेन कहाँ पर है, खोजिए खोजिए खोजिए। यहाँ पर है। ठीक है। यहाँ से होते हुए लेफ्ट एट्रियम, देखिए यहाँ से जा रहा है, यहाँ जा रहा है। ठीक है। होते हुए लेफ्ट एट्रियम पे पहुँचा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया। फिर राइट एट्रियम का काम क्या है, फिर ये ऑक्सीजन शरीर से ऑक्सीजन रहित रक्त को, मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, भाया सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा। यहाँ सुपीरियर हो गया आपका वेना केवा। ठीक है। और इन्फीरियर आपका नीचे की ओर रहेगा। ठीक है। यहाँ पर फिगर में दिया नहीं है। ठीक है। तो ये दोनों जाएंगे, होते हुए जाएगा। ठीक है। वेंट्रिकल्स निचले कक्ष जो रक्त को हृदय से बाहर पंप करते हैं, द लोअर चेम्बर्स डेट पंप ब्लड आउट ऑफ द हार्ट। ठीक है। तो वेंट्रिकल्स में क्या क्या आ गया, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल महाधमनी के माध्यम से शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त पंप करता है, पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी बाय द aorta। और राइट वेंट्रिकल्स में पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स बाय द पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है। मीन्स समझ लीजिए, लेफ्ट वेंट्रिकल देखे ना कहाँ रहता है, यहाँ पे रहता है। ये जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करके पहुँचाता है शरीर में, किसके थ्रू, aorta के द्वारा। ठीक है। aorta कहाँ है, यहाँ पे है, जिसे हम लोग महाधमनी के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल कहाँ होता है, राइट वेंट्रिकल यहाँ होता है, के माध्यम से फेफड़ों में ऑक्सीजन रहित रक्त पंप करता है। ये जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स बाय द पल्मोनरी आर्टरी। चलिए अब आगे चल सकते हैं। वाल्व्स ऑफ द हार्ट। ठीक है। कितने तरह के वाल्व्स होते हैं, तो देखिए टोटल जो है हृदय में हमारा जो है 4 वाल्व होता है। ठीक है। जो रक्त प्रवाह की दिशा को नियंत्रित करते हैं और इसे पीछे की ओर बहने से रोकते हैं। तो पहला आपका बाएं साइड वाला को मिट्रल वाल्व्स। ठीक है। देखिए मिट्रल वाल्व्स, ट्राइस्कप्सिड वाल्व्स, aortic वाल्व्स और पल्मोनरी वाल्व्स। ठीक है। देखिए मिट्रल वाल्व्स यहाँ पर हुआ, दोनों को जोड़ रहा है। यहाँ आपका ट्राइकप्सिड वाल्व है, ये दोनों को जोड़ रहा है। ठीक है। aortic वाल्व्स यहाँ पे है। ठीक है। पल्मोनरी वाल्व्स यहाँ पे है। टोटल 4 वाल्व्स, मिट्रल, ट्राइकप्सिड, aortic, पल्मोनरी। ट्राइकप्सिड कहाँ कहाँ होता है, ट्राइकप्सिड बताइए। ये दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच स्थित होता है। ठीक है। यहाँ पे होता है आपका। ठीक है। और मिट्रल जो होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच होता है। ये मिट्रल हो गया, ये ट्राइकप्सिड इस साइड होगा। ठीक है। पल्मोनरी कहाँ होता है, तो दायां निलय और फुसफुसी धमनी के बीच होता है। मीन्स राइट वेंट्रिकल आपका यहाँ हो गया। ठीक है। और पल्मोनरी आर्टरी के बीच ये होता है कौन, पल्मोनरी वाल्व। ठीक है। अब बोल दे कि आर्टिक वाल्व कहाँ होता है, तो ये होता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और aorta के बीच, और aorta के बीच क्या होता है, तो aortic वाल्व। ठीक है। आगे चलें। देखिए क्या खतरनाक क्वेश्चन पूछा है, तोड़ नहीं सा क्वेश्चन। द फॉलोइंग फिगर शोज दैट ह्यूमन हार्ट लेफ्ट आर्टिकल ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, और राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल। ठीक है। उल्टा कर दिया है।
ठीक है। वेयर द वॉल्व्स लोकेटेड, तो पहला तो यहाँ पे तो हम लोग नहीं देखे हैं तो सीधे हट जाएगा, दो को कनेक्ट इधर से करेगा, दो को इधर से करेगा, दो इधर से, दो इधर से, ठीक है। एक पल्मोनरी होगा, एक आउटा होगा, ये आउटा होगा, ये पल्मोनरी होगा, ठीक है। और इधर वाला मिस्ट्रल होगा क्योंकि फिगर उल्टा किया, और इधर वाला ट्रैक अपसाइड होगा, ठीक है। तो 2 3 4 5 आपको मार के निकल जाना है। नेक्स्ट आ जाइए, ब्लड वेसल्स डेट विच आर कनेक्टेड टू द हार्ट, हृदय से जुड़ी रक्त वाहिकाएँ, तो हृदय से शरीर तक ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाता है कौन, तो आओर्टा, जिसे हम लोग महाधमनी बोले थे अभी, कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू आवर बॉडी, ठीक है। फिर पल्मोनरी आर्टरीज का काम क्या है, पल्मोनरी आर्टरीज मीन्स ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा हमारा हार्ट टू लंग्स, ठीक है। हृदय से लंग पहुंचाएगा, पल्मोनरी लग गया मीन्स आर्टरीज अगर है तो वेन का काम करेगा, ठीक है। बट एक चीज़ नोटिस रखना है कि वेन में आपका वाल्व होता है, आर्टरीज में आपका नहीं होता है, ठीक है। फिर पल्मोनरी वेल आ गया तो फेफड़े से हृदय तक ये क्या पहुंचाए, ऑक्सीजन युक्त ले जाएगा, ठीक है। और सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना के बाद क्या होता है, ये कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे शरीर से हार्ट तक, ठीक है। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट हृदय से लंग्स तक पहुंचाता है और फिर रिटर्न करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट, ठीक है। मान लीजिए बस एक हाँ, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लू कलर से गया आपका, ठीक है, कहाँ से होते हुए गया, हार्ट से, हार्ट से निकला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ पहुँचा, ये आपका लंग्स में पहुंचा, ठीक है। तब ये क्या बन गया, लंग्स में पहुंचने के बाद ये ऑक्सीजनेटेड युक्त हो गया, ठीक है। ये CO2 बेस्ड था तो ये आपका O2 बेस्ड हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, और ये फिर दोबारा वापस से आपका हार्ट में आ गया, ठीक है। फिर यही प्रोसेस चलेगा, फिर आपका आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से होते हुए यहाँ जाएगा, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर आपका यहाँ से यहाँ आएगा, इसे ही हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाइए सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है, सिस्टमिक, ठीक है, ये कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारा हार्ट में टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड रिटर्न डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट, मीन्स इधर का तो हम लोग प्रोसेस देख लिए कि ये जो है हृदय से हम लोग का उठाएगा, जाके फेफड़ा में पटका, किसको पटका, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पटका, जिसे हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर हार्ट से आया, ठीक है, हार्ट से क्या निकला, ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला, वो हमारा शरीर को तो नीड है ना फंक्शन करने के लिए, तो वहाँ से वो गया 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 हार्ट टू हमारा कहाँ चला गया, सारा जितना भी बॉडी का पार्ट है वहाँ पे चला गया, और फिर जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बचा वो फिर बैक वहाँ गया, फिर वहाँ से अब होगा साफ़ सुथरा होकर, ये प्रोसेस चलते रहेगा, इसे हम लोग सर्कुलेटरी पाथवेज के नाम से बोलेंगे। तो होता है यहाँ पे पार्ट 2 ख़त्म, अब पार्ट 3 पे चलते हैं। है थोड़ा कॉन्सेप्ट अजीब बट ये देख लिया हम लोग। अगर आपसे पूछ दे, ठीक है, विच इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी, तो आप बोलिए क्या, आओर्टा इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी इन आवर ह्यूमन बॉडी, ठीक है। और बोल दे सबसे बड़ी वेन कौन कौन सी है, तो सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना के आर द लार्जेस्ट वेन्स इन द बॉडी, ठीक है। देखिए कहाँ कहाँ से उठाता है, ये राइट एट्रियम से होते हुए ट्राइकप्सिड वाल्व होते हुए राइट वेंट्रिकल जाता है, आर ए से होते हुए ट्राइकप्सिड वाल्व से होते हुए सुपीरियर के और इंफीरियर वेना के पास होते हुए LARA LVRV, ठीक है, क्लियर रहेगा ऐसे, ठीक है। यहाँ सुपीरियर, यहाँ इंफीरियर रख लिए, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ पहुँचा राइट एट्रियम, ठीक है। यहाँ पे आया, ठीक है, ट्राइकप्सिड वाल्व यहाँ रहता है, ठीक है। यहाँ से आया 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 राइट वेंट्रिकल पहुँचा, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल से होते हुए क्या पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ गया, हमारा लंग्स पे आके मिला, ठीक है, लंग्स और इसको मिला। अब फिर यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम में गया, ठीक है, लेफ्ट आर्ट्रियम में गया, लेफ्ट आर्ट्रियम में फिर लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाएगा, ठीक है, यहाँ से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद हमारा आउटा में गया, आउटा यहाँ देखे थे, ठीक है। फिर आउटा से होते हुए हमारा रेस्ट ऑफ द बॉडी जितना भी है वहाँ चला गया, समझे। आगे चलिए, हॉट चैम्बर्स जो होते हैं मानव शरीर में या और भी जितने पशु पक्षी है किस में होते हैं और कितने कितने होते हैं, तो 2 चैम्बर हर्ट जो है किस में होता है, तो आपका मछली में होता है, जिसमें एक आर्टरियम होगा और आपका एक वेंट्रिकल होगा आपका। फिर 3 कक्षीय हृदय किस में होते हैं, तो उभयचर, जिसमें 2 आलिंद और एक निलय, आलिंद मीन्स ऑरिकल और निलय मीन्स वेंट्रिकल, सरीसृप, इसमें 2 आलिंद और एक निलय होते हैं। बट इसका कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि क्रोकोडाइल जिसमें 4 होता है, एलिगेटर में भी 4 होता है। तो रेप्टाइल्स में कौन कौन आ जाएगा, सांप आ जाएगा, स्नेक आ जाएगा, कछुआ आ जाएगा और छिपकली आपका आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, 4 कक्षीय हृदय, ठीक है। पहला 4 कक्ष में क्या क्या आ जाएगा, एप्स आ जाएगा, मेमल्स आ जाएगा, क्रोकोडाइल्स आ जाएगा, इन सभी के पास 2 ऑरिकल होता है और 2 वेंट्रिकल होता है, सेपरेटेड वेंट्रिकल्स। आगे चलें,
सिंगल सर्कुलेशन वर्सेस डबल सर्कुलेशन. डेफिनेशन, ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट वंस इन ए कंप्लीट सर्कुलेशन. इसे हम लोग सिंगल बोलेंगे, और जिसमें 2 बार ब्लड पास करे हार्ट से उसे हम लोग डबल सर्कुलेशन बोलेंगे. ठीक है. ऑक्सीजनेशन क्या होता है, लेस इफिशिएंट एज ऑक्सीनेटेड एंड डिऑक्सीनेटेड ब्लड. ये कम प्रभावी होता है, बट डबल जो होता है मोर इफिशिएंट होता है. एज ऑक्सीनेटेड एंड डिऑक्सीनेटेड रिमेन सेपरेट, अलग अलग होता है. ये सिंगल सर्कुलेशन में आपका फिश आ जाएगा. हम लोग का जो होता है सर्कुलेशन, या उभयचर का हो गया, मैमल्स का हो गया, उसका होता है डबल सर्कुलेशन. आगे चलते हैं. In which of the following animal does blood pass through the heart twice during its cycle? निम्न में से किन प्राणियों में प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त 2 बार हृदय से होकर गुजरता है? तो मछली देख के उड़ा दिया गया है इसमें. ठीक है. तो मेमल्स होगा, बर्ड होगा, फिश. फिश में नहीं होगा. फिश में देखिए सिंगल होता है, बाकी मेमल्स में होता है, बर्ड्स में होता है, रेप्टाइल्स में होता है. तो ऑप्शन डी. अब ब्लड प्रेशर, सिस्टोल डायस्टोल. सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन. आगे बताएंगे. ठीक है. द फोर्स डेट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर. मीन्स रक्त वाहिका. रक्त किसी वाहिका की दीवार पर जो बल लगाता है उसे रक्तचाप बोलते हैं. यह दबाव सिराओं की तुलना में धमनियों में बहुत अधिक होता है. ठीक है. देखिए, सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन. ठीक है. सिस्टोल, डायस्टोल मीन्स जब आपका हार्ट सिकुड़ा रहेगा तो उसमें संकुचन ज़्यादा होगा, मीन्स कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा. और जब वहाँ वेंट्रिकल आपका नस में उतना दबाव नहीं होगा तो रिलैक्सेशन में रहेगा, तो आपका संकुचन कॉन्ट्रैक्शन जब होगा तो उसे हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे, और जब रिलैक्सेशन रहेगा तो उसे डायस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे. सिस्टोलिक में क्या होता है, इधर डायस्टोलिक होता है, इधर सिस्टोलिक होता है. ठीक है. सिस्टोलिक में आपका वेंट्रिकुलर जो है कॉन्ट्रैक्शन होता है, और डायस्टोलिक में जो है आपका रिलैक्सेशन होता है. ठीक है. यहाँ पर ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन दिया है, तो ये तो होगा नहीं, कॉन्ट्रैक्शन होगा आपका, लेकिन वेंट्रिकुलर होगा. ठीक है. सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. आगे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डायस्टोलिक फिनोमेनन. तो ये क्या करता है, शरीर में जो है हमारा खून इंटर करता है, हमारा कहाँ पे, वेंट्रिकल्स में, रक्त निलय में ब्लड जब इंटर करता है ह्यूमन हार्ट में, डायस्टोल में, तब. फिर इंपॉर्टेंट, ब्लड प्रेशर को मापा जाता है स्पेगमेनोमीटर से. हाई बीपी को एज नॉन एज हाइपरटेंशन बोलते हैं, और ये होता है इसकोज बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टरियोल्स. ठीक है. नेक्स्ट, हाई बीपी इज ऑल्सो नोन एज कोज ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टरियोल्स. देखिए, एनसीईआरटी का है. ब्लड प्रेशर 120 सिस्टोलिक हो गया और 80 आपका डायस्टोलिक हो गया, टू बी मेजर. ये लेते हैं एमएमएचजी में पर किया जाता है पारा का. 120 होता है आपका सिस्टोलिक का, और 80 होता है आपका डायस्टोलिक प्रेशर. ठीक है. लिम्फ क्या है, लिम्फ इज ए फ्लूइड इन अवर बॉडी दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन जस्ट लाइक ब्लड. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टिश्यू फ्लूइड. ठीक है. इसमें छोटे 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 छिद्र होते हैं जिसे पोर्स बोलते हैं. ये द्रव है. ठीक है. जिसे लसीफा लिम्फ कहा जाता है, और ये रंगहीन मीन्स कलरलेस होता है. इसमें रक्त की तुलना में कम प्रोटीन होता है. और ये कब फॉर्म होता है, जब प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड सेल्स लीक आउट हो जाते हैं टाइनी पोर्स इन द वॉल्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज इनटू द स्पेसेस बिटवीन सेल्स. अब लिम्फ का 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है. पहला, एब्जॉर्बिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग डाइजेस्टिक फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन. आंतों से पचा हुआ विषा अवशोषित करके उसे स्थानांतरित करना. और ये ड्रेनिंग एक्सेसिव फ्लूइड फ्रॉम ब्लड बॉडी टिश्यू एंड रिटर्न इट टू द ब्लड. शरीर के उत्तक से अतिरिक्त तरल फ्लूइड को निकालकर रक्त में वापस पहुंचाने का काम है किसका, तो लिम्फ का है. अब ओवरऑल देख लीजिए कार्डियक साइकिल्स. कार्डियक साइकिल्स में अगर देखिएगा तो एट्रियल सिस्टोल जो होता है इसको होने में 0.1, और वेंट्रिकल को सिस्टोल को होने में 0.3, और कंप्लीट डायस्टोल होने में 4 सेकंड लगता है. तो इधर 4 4 8, और मिला के टोटल देखा जाए तो एक जो साइकिल होता है कार्डियक साइकिल कंप्लीट होने में 0.8 लगता है, और जिसे हम लोग 1 मिनट में बोलते हैं 72 बार हमारा हार्ट धड़कता है, जो बीट करता है. ठीक है. कार्डियक साइकिल क्या है, साइकिल ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ द हार्ट. अब पेस मेकर क्या है, द पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज अ स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड द साइनोट्रियल नोड. ऐसे नोड डेट कंट्रोल करता है हमारा जो हार्ट का जो रिदम है, रेट है उसे. ठीक है. it generates electrical impulses. These impulses make the heart contract rhythmically. That's why it is called the natural pacemaker of the heart. Means they are located in the pacemaker.
ऐसे नोड जो होता है हमारे शरीर में, ठीक है, ए बी नोड, ऐसे नोड देखिए यहाँ पर है, ठीक है। अब Purkinje, that's why it is called the natural pacemaker of the heart. Purkinje fibers are special heart muscle fiber that quickly carry electrical signals to the ventricles, making them contract together. Heart rate, number of times the heart beats per minute definition. Heart rate is बोला number of time the pulse is felt per minute, उसे pulse rate. इसे हम लोग हार्ट रेट को मेजर करते हैं स्टेथोस्कोप से, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी से, इकोकार्डियोग्राम से, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से और इकोकार्डियोग्राफी से, ठीक है। स्टेथोस्कोप और ईसीजी मशीन इसमें यूज़ किया जाता है। एक मिनट, ठीक है। और ऑलवेज सेम मे बी हायर देन पल्स रेट इन 100 डिसऑर्डर। नॉर्मल रेंज होता है 60 से 80 बीट पर मिनट इन लीटर, और वही सेम वही चीज़ है इसका भी। और पल्स बीट को मेजर करते हैं किसके थ्रू, तो आर्टरी के द्वारा। इसी जगह देख लीजिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये रिकॉर्ड करता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। इकोकार्डियोग्राम यूज़ करता है अल्ट्रासाउंड को टू व्यू स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द हार्ट, ठीक है। फिर टीएमटी होता है हमारा ट्रेडमिल टेस्ट, जिसमें आपको एक्सरसाइज दौड़ाया जाता है, चेक हार्ट रिस्पॉन्स की कैसा करता है स्ट्रेस में आपका हार्ट परफॉर्मेंस, ठीक है, कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। फिर होता है हमारा एंजियोग्राफी, जिसे डिटेक्ट किया जाता है अगर आपका जो आर्टरीज में कहीं ब्लॉकेज तो नहीं, यूजिंग डायन एक्सरे मशीन। रिफ्लेक्शन और अल्ट्रासाउंड वेव्स के लिए तो हम लोग देखें कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का यूज़ किया जाता है। फिर ये एक है आपका एंजियोप्लास्टी, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग कोरोनरी धमनी रोग के कारण अवरुद्ध कोरोनरी धमनी खोलने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो डेट्स ऑल, आपका होता है यहाँ पे क्लास खत्म, फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट अगली क्लास में। टाटा बाय बाय।